स्ट्रीट पर मौजूद एक ये खूबसूरत मस्जिद, इसके ऊपर जो आप ये फ्लोर इसके राइट साइड पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपने जूते वगैरह उतारने हैं। इनकी चोर बदारी से आपने बचना है, क्योंकि ये जूता लेते हैं, इनके 10 रुपये फीस है। इस एरिया को अस्तबल के तौर पे भी यूज़ किया, उस मलऊन ने इस एरिया को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं मुग़ल सल्तनत की मशहूर एरिया जो कि मुग़ल सल्तनत की पहचान कहा जाता है या इस्लामिक हिस्ट्री पे मौजूद हूँ। ये मस्जिद बादशाही मस्जिद लाहौर यादगार पे मौजूद शाही किला के बिल्कुल सामने बनाई गई मुग़लिया सल्तनत की सबसे बेहतरीन और ख़ूबसूरत मस्जिद है। इसका मैं सारा आपको विज़िट करवाता हूँ और आपको सारी इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। हिस्ट्री ये है कि इसमें मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीरी जो कि एक मुग़ल बादशाह था, उसने इसको अपने दौर में तामीर किया और 1671 से 1673 के दरमियान ये मस्जिद तामीर की गई। हमने अच्छा, ये मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीरी के दौर में 1671 से 1673 के दरमियान तामीर की गई एक आलीशान और ख़ूबसूरत ये मस्जिद यहाँ लाहौर में मौजूद है और ये इस्लामिक हिस्ट्री है, ठीक है जी। और ये 3 साल के अंदर इंतहाई खूबसूरत और दिलकश मस्जिद तैयार हुई और ख़ूबसूरत मनाजिर आपको अंदर जाके भी इसके दिखाते हैं। ये इसका अहाता है, इसके बिल्कुल सामने ये गैलरी मौजूद है। यहाँ पे कुछ जो कि इस्लामिक तारीख़ लिखी जाती थी, ये एक गैलरी मौजूद है, ठीक है जी। और ये उस साइड पे अगर देख लिया जाए तो उस साइड पे जो दरवाज़ा है, मेन दरवाज़ा, वो किले के अंदर से इस साइड पे आने के लिए था, क्योंकि उस साइड पे मुग़ल बादशाह होता था। तो जब मुग़ल बादशाह ने आना होता था तो वो यही दरवाज़ा यूज़ करता था और इधर से सीधा वो ये गैलरी से होते हुए सीधा मस्जिद के अंदर एंटर होता था। तो हम भी एंटर होती हैं और फिर आपको अंदर से भी मस्जिद के खूबसूरत और दिलकश मनाजिर आपको दिखाते हैं और कुछ हिस्ट्री और कुछ तारीख़ की बातें भी आपको बताते हैं। अच्छा जी, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ यहीं पे इलामा इकबाल जो कि शायर मशरिक़ का खिताब जिन्हें मिला था, मेरे पीछे आप देख सकते हैं उनका मज़ार मौजूद है। इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे रेंजर के दस्ते तैनात हैं जो कि अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं और इनकी 1 साल के बाद यहाँ से तब्दीली की जाती है। और ये हिस्टोरिकल हमारे शायर, हमारी हिस्ट्री के शायर मशरिक़, जिनको शायर मशरिक़ का खिताब दिया गया था, इलामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, ये उनका मज़ार यहाँ लाहौर बादशाही मस्जिद की बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे मौजूद है। अच्छा जी, ये इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मौजूद है जो कि पाकिस्तानी जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, ठीक है जी, और इन्हें शायर मशरिक़ का लक़ब भी दिया गया। और ये उनका मज़ार लाहौर बादशाही मस्जिद के लेफ़्ट साइड पे मौजूद है और इसमें इंतहाई खूबसूरत रेड स्टोन का इस्तेमाल किया गया है जो कि इंतहाई कीमती पत्थर माना जाता है। और यहाँ पे 2 गार्ड तैनात हैं जो कि अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। इलामा इकबाल का मकबरा और इसकी कुछ हिस्ट्री यहाँ पे मौजूद है, आप दिखा दें। डॉक्टर मोहम्मद इलामा इकबाल को मुफक्कर पाकिस्तान यानी शायर मशरिक़ का लक़ब दिया गया और इलामा इकबाल 21 अप्रैल 1938 को 60 साल की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए और इनका मकबरा शाही मस्जिद के पहलू में बनाया गया। ये देख लें, ये इंतहाई आलीशान और खूबसूरत मकबरा मौजूद है और इसी के साथ इसके साथ ही बादशाही मस्जिद मौजूद है। अभी बादशाही मस्जिद के अंदर भी एंटर होते हैं और वो भी सारी मस्जिद की हिस्ट्री और उसकी सारी डिटेल वगैरह आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, ये खूबसूरत और आलीशान मस्जिद का दरवाज़ा भी इंतहाई आलीशान और ख़ूबसूरत और मुग़लिया आर्किटेक्चर की अक्कासी करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब किसी बादशाह ने एंटर होना होता था इसके अंदर, तो वो जो सामने दरवाज़ा था वो किले के अंदर है और किले से आता था बादशाह सीधा और इधर से इस आलीशान दरवाज़ा से मस्जिद के अंदर दाखिल होता था। और ये हिस्टोरिकल मस्जिद है जो कि पाकिस्तान और जो कि बरसगीर की मशहूर मस्जिदों में से एक मस्जिद है जो कि मुग़लिया दौर में तामीर की गई और बादशाह औरंगज़ेब आलमगीरी ने इसको तामीर किया 1671 और 1673 के दरमियान। 3 साल के अरसा में ये मस्जिद मुकम्मल की गई।
अच्छा जी, सबसे पहले ये आप देख लें मुगली आर्किटेक्चर, और इसके राइट साइड पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने जूते वगैरह उतारने हैं। इनकी चोर बाज़ारी से आपने बचना है, क्योंकि ये जूता लेते हैं, इनकी 10 रुपये फ़ीस है, मगर ये काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं। अभी हम यहाँ अपने जूते वगैरह देते हैं और फिर अंदर जाते हैं, जूते उतार के इस मुक़द्दस जो है एरिया है इसका विज़िट करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। बिल्कुल मैं मस्जिद के अंदर दाखिल हो चुका हूँ। ये थोड़ा ऊपर डाउन देख लें और ये सारा मुगलिया आर्किटेक्चर है, ठीक है जी। और यहाँ पर घंटे होंगे। मस्जिद में एंटर होते साथ ही इसके राइट साइड पे एक वज़ू खाना दिया गया है, जो कि वसी वज़ू खाना है। यहाँ पे अगर कोई नमाज़ पढ़ता है तो यहाँ पे वो वज़ू कर सकता है, ठीक है जी। और उस साइड पे भी कुछ आर्चेस दी गई हैं, ठीक है जी। और इसकी वो दूसरी साइड पे भी आर्चेस दी गई हैं, ठीक है जी। और ये फ्रंट है, ये फ्रंट बिल्कुल बादशाही मस्जिद जो है वो बिल्कुल इसका फ्रंट, ठीक है जी। और इस साइड पे भी ये आर्चेस दी गई हैं, ठीक है। और इस मस्जिद का जो एरिया है, अच्छा जी, ये मुगलिया आर्किटेक्चर के ही तर्ज पे ये मस्जिद तैयार हुई है। इसके चारों कोनों में आपको बड़े बुर्ज नज़र आएंगे, दिखा दें 1 2 3 4 चारों कोनों में आपको बड़े 4 बुर्ज नज़र आएंगे। और उसके बाद ये खूबसूरत दरवाज़ा एंट्रेंस पे, और ये मेरे पीछे आप जो मस्जिद देख रहे हैं यही मस्जिद है मुगलिया दौर का शाहकार और इस्लामिक हिस्ट्री पर मौजूद एक ये खूबसूरत मस्जिद। इसके ऊपर जो आप ये फ्लोर पे टाइल्स देख रहे हैं, पत्थर देख रहे हैं, ये रेड स्टोन है, ठीक है जी। रेड स्टोन है जो कि नायाब पत्थर है और इसकी रंगत ही ऐसी है। इस पत्थर को पेंट नहीं किया गया, इसमें पेंट वगैरह डाल के नहीं बनाया गया। उस वक्त जब ये पत्थर तराशा जाता था, जो कि पहाड़ियों के ऊपर से लिया जाता था, तो ये इंतहाई नायाब पत्थर था। और मुगलिया जो भी आप स्ट्रक्चर देखेंगे, जो भी हिस्ट्री आप देखेंगे मुगलिया हिस्ट्री के अंदर, आपको इस पत्थर का, इस रेड स्टोन का इंतहाई ज़्यादा इस्तेमाल मिलेगा। और इसी तरह ये अहाते की बात कर ली जाए, थोड़ा दिखाएं। अच्छा जी, इस मस्जिद के अहाते की बात कर ली जाए तो इस मस्जिद के अहाते की कैपेसिटी ये है कि 60,000 बंदा एक टाइम में यहाँ नमाज अदा कर सकता है। 60,000 से 1 लाख, जैसा कि सेम की कैपेसिटी मैंने बता दी है कि 60,000 से 1 लाख बंदा एक टाइम में यहाँ से नमाज अदा कर सकता है। और जब आप एंटर होते हैं उस गेट से, तो ये सामने सबसे सेंटर में, मस्जिद के बिल्कुल सेंटर में, उतनी ही जगह आगे छोड़ी है, उतनी इधर लेफ्ट राइट की छोड़ के सेंटर में एक फाउंटेन फवारा ऐड किया गया है, ठीक है। ये फवारा इंतहाई खूबसूरती, इसकी मस्जिद की खूबसूरती को 4 चांद लगाता है। इसकी इस साइड की बात कर ली जाए तो इस साइड पे आर्चेस दी गई हैं, तो इसकी फ्रंट पे देखिए कितनी ज़्यादा खूबसूरत, और रेड स्टोन का इस्तेमाल किया गया, ठीक है जी। रेड स्टोन का इस पे इस्तेमाल किया गया है। इस मस्जिद की ख़ास बात यह है कि इसके चारों कोनों में 4 बड़े बुर्ज दिए गए हैं और सेंटर में इसमें ये जो गुंबद आपको नज़र आ रहे हैं, ये इंतहाई कदीम और ख़ूबसूरत हैं। देखें ये कितने प्यारे हैं और इनको कितनी ज़्यादा मेहनत से बनाया गया है और कितना ज़्यादा आर्किटेक्चर का रोल इसके अंदर मौजूद है, आर्किटेक्ट का रोल इसके अंदर मौजूद है। जबकि उस वक्त में इतने ज़्यादा मशहूर, यानी कि मोबाइल नहीं थे या मुख्तलिफ चीज़ें नहीं थी जहाँ से आप आइडियाज़ ले सकते थे। ये इंसान की सोच है। देखें आज भी इंसान अगर इसको देखता है तो उसके हालात और उसकी सोच दंग रह जाती है। तो इंतहाई खूबसूरत मनाजिर हैं। आ जाए थोड़ा अंदर से भी आपको विज़िट करवाते हैं कि अंदर जो कैलीग्राफी और ख़ूबसूरती है, जो टाइल्स इस्तेमाल किया वो क्या है और कैसे हैं। आ जाए थोड़ा सा अंदर से। ये मस्जिद का आता है, खुला सहन है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी है। और इसके अंदर जब एंटर होते हैं तो आपको 5 जो आर्चेज़ हैं वो इस साइड पे मिल जाएंगी और 5 आर्चेज़ आपको उस साइड पे मिल जाएंगी, जो कि मस्जिद की खूबसूरती को 4 चांद लगाती हैं। और सबसे मेन चीज़ एंट्रेंस, मस्जिद के अंदर का जो अहाता है, जो कवर्ड एरिया है, उसके अंदर एंटर होने के लिए इंतहाई खूबसूरत, ये देखें कितनी खूबसूरत मुगलिया आर्च दी गई है। मुगलिया आर्किटेक्चर की बात कर ली जाए
तो मुगलिया आर्किटेक्चर में जो भी उनके दीवाने ख़ास या दीवाने आम या बादशाह के रहन सहन के जो एरियाज़ होते हैं उसमें आर्चेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ आर्चेस के इस्तेमाल के साथ ही एक बड़ी आर्च भी दी जाती है, जैसे कि ये है, जो कि उस एरिया को जिसको डिज़ाइन करना होता है उसकी खूबसूरती को चार चांद लगाती है। अच्छा जी, ये इसके मैं मेन गेट से जो मस्जिद का कवर्ड एरिया है उधर से एंटर होता हूँ, तो ये देखिए कुछ स्टेप दिए गए हैं और इस एरिया को नीचे वाली एरिया से, ये जो पीछे एरिया था, पीछे वाले एरिया से इस एरिया को इंतहाई ज़्यादा ऊंचा रखा गया है। और इसका भी ये राज है कि यहाँ नमाज के लिए मुख्तस एरिया है, ठीक है जी। और इस पे जब आप एंटर होते हैं तो इसके ऊपर जो आपको ये डिज़ाइनिंग नज़र आ रही है, ये जो फ्लावर्स नज़र आ रही हैं, ये मुगलिया दौर की ही एक शाहकार है, ठीक है जी। अगर आप देख लें थोड़ा करीब से मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है जी। प्योर स्टोन और इसके ऊपर ये रेड स्टोन के ऊपर ये फ्लावर्स की कैलीग्राफी है। और ये एक चीज़ मैं और इसमें ऐड कर दूं कि ये जो इसके ऊपर ये सारे फ्लावर्स बने हुए हैं, डिज़ाइनिंग बनी हुई है, सारी डिज़ाइनिंग हाथ से की हुई है, किसी मशीनरी वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया हुआ, क्योंकि सैकड़ों साल पुरानी ये मस्जिद और कदीम हिस्टोरिकल मस्जिद यहाँ मुगलिया दौर की मौजूद है। ये ज़रूरी हदायत हैं जो कि मस्जिद में आने वाले तमाम लोगों के लिए ज़रूरी हैं। ये मस्जिद का अहाता है जो कि इंतहाई वसी और सरी है। ये मस्जिद का मेन डोम यहाँ पे खूबसूरत कैलीग्राफी और ये नमाज के लिए मुख्तस एरिया। अच्छा जी, ये मस्जिद के अंदर का एरिया है, वो सेंटर वाला डोम मैंने आपको दिखाया था, उसकी राइट साइड पे ये इस तरह से एक डोम मौजूद है, ठीक है, जो बाहर से आपको काफ़ी ज़्यादा ऊंचा नज़र आ रहा था, वो दिखाई दे रहा था। ये सारी जो है वो आर्चेस दी गई हैं, क्योंकि आर्चेस का मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि मुगलिया जो भी आर्किटेक्चर आप देखेंगे उसमें आर्चेस का बहुत ज़्यादा और अहम रोल है। और ये शैंडिलियर लटकाया गया है, ठीक है जी, ऊपर से, ठीक है, और इसमें लाइट्स हैं, जब ये रोशन होता है तो इंतहाई खूबसूरत है। और इंतहाई खूबसूरती इस मस्जिद की खूबसूरती में भी चार चांद लगाता है। देखिए ये काफ़ी ज़्यादा वसी और सही एरिया है, यहाँ पे नमाज अदा की जाती है। और ये मस्जिद मुगलिया दौर का एक शाहकार है। यहाँ अगर बात कर ली जाए कि लोगों की, तो यहाँ ज़्यादातर इस मस्जिद को सैरगाह के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, जो कि इंतहाई गलत इक़दाम है। ये मस्जिद जो है वो अल्लाह का घर होता है और इसको इबादत के लिए आबाद किया जाता है। यहाँ पे कुछ लोग जो लेडीज़ हैं वो आती हैं, यहाँ पे गाने भी रिकॉर्ड किए गए हैं और पास में मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि मस्जिदों के अंदर अलाउ नहीं है। तो जो लेडीज़ या औरतें यहाँ पे आती हैं तो वो उनको इस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि ये मस्जिद है, मस्जिद खुदा का घर है, आपका कोई बागीचा या आपका घर नहीं है जहाँ आप चाहें सॉन्ग्स रिकॉर्ड करें या जहाँ आप चाहें फ़िल्में वगैरह बनाएं। तो ये इस जगह का एहतराम बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपके साथ लाइव मनाजिर बादशाही मस्जिद के अंदर के अहाता के शेयर कर रहा हूँ। अच्छा जी, जब ये मस्जिद मुगलिया दौर में तामीर की गई, अच्छा जी, ये जो मस्जिद है ये मुगलिया दौर में जब बादशाह औरंगज़ेब आलमगीरी ने तामीर की 1671 और 1673 के दरमियान, तो तब ये मस्जिद बहुत ज़्यादा आलीशान थी, अभी भी आलीशान है, मगर यहाँ पे पहले काफ़ी ज़्यादा कीमती चीज़ें लगाई गई थी, सोने का काम और मुख्तलिफ़ किस्म की इस तरह की कीमती जवाहरात पत्थर यहाँ इस्तेमाल किए गए थे। और यहाँ पे उस वक्त ये जो एरिया आप देख रही हैं ये इस तरह से पहले नहीं था, इसमें तब्दीली की गई है। जब यहाँ पे मुग़लों का जब दौर ख़त्म हुआ उसके बाद यहाँ पे सिख हज़रात का जो कब्ज़ा हुआ और उसके बाद यहाँ पे जो कि आ गए थे, तो उसके बाद जब पहले यहाँ पे मुग़लों ने ये तामीर की, उसके बाद यहाँ पे सिखों का
कब्ज़ा हुआ। रंजीत सिंह जो बादशाह था उसके अंडर ये सारा इलाका आ गया था पंजाब का, ठीक है जी। उसको रंजीत सिंह जो बादशाह रंजीत सिंह है, और उस मस्जिद के ज़वाल की बात की जाए तो यहाँ पे ये जो एरिया है, यहाँ उसने इस एरिया को अस्तबल के तौर पे भी यूज़ किया। अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ बिल्लाह। उस मलऊन ने इस एरिया को अस्तबल के तौर पे, जो कि घोड़ों का अस्तबल है और गोदाम है, उसके तौर पे भी इस एरिया को उसने यूज़ किया था। इस मस्जिद के ज़वाल की बात कर रहा हूँ जो सिख बादशाह था। और उसके बाद अभी रिसेंटली, यानी कि अभी भी काफ़ी देर बाद, ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे आर्चेस बना दी गई, ठीक है, और एक मस्जिद की खूबसूरती को प्रॉपर शेप दी गई। जब इसका कंट्रोल अंग्रेज़ों के पास आया, जब सिखों के पास था तो उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, और जब इसका कंट्रोल फिर अंग्रेज़ों के पास आया तो उन्होंने फिर इसको इसकी आर्किटेक्चर की तर्ज पे, मुगलिय आर्किटेक्चर की तर्ज पे इसको दोबारा से ये सारी चीज़ों को तामीर करवाया, जो कि तकरीबन 1950 और इसके राउंड अबाउट या इससे पीछे 1850 के नज़दीक ये सारी इसकी तामीर जो है वो दोबारा से की गई। तो इस तरह की कुछ हिस्ट्री या हिस्टोरिकल चीज़ें मैंने आपको बताई, और कुछ इधर लिखी हुई हिस्ट्री भी मैंने आपको दिखाई। तो इधर से अगर बात की जाए तो इसका जो व्यू है वो, इसका यादगार का व्यू है, वो भी मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। तो ऐसे जी इस मस्जिद के इस साइड पे को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप देखें, आपको सारी चीज़ें बिल्कुल सेम नज़र आएंगी। इस तरफ अगर आप दिखाएं, इस तरफ भी आर्चेस का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, और इस तरफ एक इंतहाई खूबसूरत व्यू है मस्जिद का। क्योंकि हम ये वीडियो सर्दियों में रिकॉर्ड करें तो धुंध काफ़ी ज़्यादा है। ये व्यू जो इधर से मस्जिद का व्यू है, वो व्यू है सामने यादगार मीनारे पाकिस्तान का व्यू, ठीक है जी। थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा आपको जूम करके दिखाऊँ इधर से मस्जिद का ये जो एरिया है, इधर से आप जो व्यू ले सकते हैं, इंतहाई खूबसूरत व्यू, वो है मीनारे पाकिस्तान, जो कि हमारा हिस्ट्री है, हमारे जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है उस पर ये यादगार तामीर की गई थी। मीनारे पाकिस्तान तामीर किया गया था। तो ये सारा नज़ारा और खूबसूरत व्यू। अच्छा तो दोस्तों, मैंने आपको इस मस्जिद के मुतालिक सारी डिटेल्स दी और कुछ चीज़ें बताई, और हो सकता है हिस्टोरिकल चीज़ें हैं इसमें, मुझे बताते हुए कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, तो उसके लिए माज़रत खाऊँ। तो इस वीडियो को, इस मस्जिद को देख के उम्मीद करता हूँ आपका दिल खुश हुआ होगा। सबका दिल खुश होता है अल्लाह के घरों को देख के, और इंतहाई खूबसूरत और दिलकश खुदा का घर मैंने आपके साथ शेयर किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे टिकटॉक चैनल, हमारी फेसबुक पेज विरसा पंजाब ऑफिशियल, और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ आपको अच्छी अच्छी खूबसूरत और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।